So hey everyone, this is Akshansh. So there were lot many queries regarding कि इस बार अमेंडमेंट्स कितने हैं, बुक्स नहीं लें नहीं लें, मतलब नई बुक्स परचेज करें या नहीं परचेज करें, या फिर रिवीजन वीडियोस का क्या रहेगा, लेक्चर्स फिर से लेने हैं क्या, क्योंकि अमेंडमेंट तो बहुत सारे हैं, तो नई क्लास ही लें, क्या सीन है रहेगा। तो मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो इस बार अमेंडमेंट्स तो हैं, और इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, हमने जो बुक्स बनाई ना वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट आने के बाद ही बनाई। इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट पूरा का पूरा आया 16 ऑफ दिसंबर 2024 को। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 ऑफ दिसंबर को, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि भैया इस बार एक बार इंस्टीट्यूट की सारी अमेंडमेंट्स आ जाने दो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स होती है ना तो क्या होता है कि हम सर्कुलर्स के बेसिस पे अमेंडमेंट्स तो ले लेंगे, पर अगर आप इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट आ जाए एक बार, तो ये रहता है कि कोई अमेंडमेंट मिस ना हो जाए, या कोई कई बार क्या होता है कि कई अमेंडमेंट्स ऐसी होती हैं जो इंस्टीट्यूट लेता ही नहीं है। तो बहुत सारी फैकल्टीज ऐसी हैं जिन्होंने बुक्स पहले ही निकाल दी सर्कुलर्स के बेसिस पे। बट भाई हमने इस बार वेट किया, हमने कहा एक बार इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज, तो अब जो अमेंडमेंट आपको आपकी हमारी बुक में मिलेगी वो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में मिलेगी, और वो भी समराइज मैनर में मिलेगी। दूसरा, एक भी अमेंडमेंट छूटी नहीं, 100% कवर्ड है। और जितना भी अमेंडमेंट के कारण चार्ट्स वगैरह में चेंजेस हुए थे वो सही तरीके से हो पाया, क्या कॉरिजोंडम इशू नहीं करना पड़ेगा। वरना आपको इस बार मोस्टली फैकल्टीज जिन्होंने पहले ही बुक्स निकाल दी, उनमें आपको कुछ ना कुछ बाद में चेंजेस करने को देखने को 100% मिलेगा। तो अब ये बुक कंप्लीटली अप टू डेट बुक्स हैं फॉर May 25 अटेम्प्ट। नवंबर 25 के लिए भी जो अमेंडमेंट, जैसे कई अमेंडमेंट थी ना जो 1 नवंबर को आई थी, वो नवंबर के लिए एप्लीकेबल होंगी, नवंबर 25 के लिए, तो वो भी हमने डाल दिया। पर अब नवंबर 25 के लिए तो 30 अप्रैल 2025 तक की, 30 अप्रैल 2025 तक की अमेंडमेंट रहेंगी, तो वो तो अभी आना बाकी है ना। तो नवंबर के लिए तो फिर बाद में आएंगी। तो अभी May 25 के लिए कंप्लीट अप टू डेट बुक है, आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। एक एक अमेंडमेंट हमने सब ले ली पूरी। अभी जैसे आप ये देखोगे ना, अभी आप मानोगे नहीं, ये जो बुक है ना, जैसे आप लोग सबने पढ़ रखा होगा, देख रखा होगा, ये बुक ऑलरेडी इतने लोग, मतलब लास्ट अटेम्प्ट्स में इतने लोग पढ़े हैं, इतने लोग देखे हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो टॉप फैकल्टीज हैं जिनको आईआईटी पता नहीं कब से पढ़ा रही है, जैसे उनसे भी कभी बात होती है तो दे आर लाइक, भाई बुक बहुत ज़बरदस्त है तुम्हारी, मतलब स्टूडेंट तो बोलते ही हैं, पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये इस बुक में मतलब होता है ना कि सर्वगुण संपन्न अपने आप में सब कंप्लीट कवरेज है इसके अंदर, कुछ नहीं छोड़ा हमने। और ये बुक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एडिशन में सिक्स आ गया, तो स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन से बढ़ी है। जैसे जो क्लास वाले बच्चे होते थे तो बोलते थे कि सर इसके अंदर ये भी चीज़ हम डाल देते हैं, या हम जो डिस्कशंस कर रहे होते थे तो सब डाल दिया। मतलब चाहे हमारा रेगुलर बैच हो चाहे फास्ट ट्रैक बैच हो, सभी के साथ ये बुक्स जाती हैं, परफेक्ट है। अब जैसे ही चार्ट है आपको दिख रहा होगा खुल गया दिखते ही, अब ये चार्ट आप देखोगे ना हमारी बुक में, सेम चार्ट एज इट इज कॉपी मार लिया किसी ने, जिसको मतलब बहुत ही पुरानी फैकल्टी है कोई, बस कंप्यूटर के लैपटॉप कर दिया। अगर आपके पास किसी के पास बुक हो तो आप देख पाएंगे। तो मैं तो मानता हूँ कि लड़ाई क्या करनी, किसी को क्या बोलना, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अस कि भैया मतलब हमारे चार्ट्स कॉपी किए जा रहे हैं, ठीक है। बट गलत चीज़ है, हमने कभी किसी की बुक ना देखी और ना एक भी अक्षर कॉपी मिला आपको, मिल ही नहीं सकता, कभी रेफर ही नहीं करी किसी की बुक, ठीक है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला, किसी बच्चे ने फोटो भेजी तो पता चल गया, ठीक है। चलिए, तो भाई इसके अंदर ईच एंड एवरी अमेंडमेंट इज कवर्ड। अब अमेंडमेंट में भी जैसा सप्लाई चैप्टर है, इसमें काफी अमेंडमेंट है। अब आप बोलोगे सर नई बुक लें कि नहीं लें, काम की बात बताओ। मैं बोलूंगा 100% नई बुक ले लो, क्योंकि अब की बार अमेंडमेंट्स काफी हैं। हम कॉरिजोंडम तो निकालेंगे, मतलब कॉरिजोंडम क्या, सॉरी, अमेंडमेंट की शीट तो निकालेंगे, लेकिन भैया अमेंडमेंट की शीट से आप थोड़े से परेशान हो जाओगे, इसको कहाँ जोड़ना है कहाँ नहीं डोलना। तो मैंने क्या किया, बुक्स में पूरा सही तरीके से इनकॉर्पोरेट कर दिया। और दूसरा, कई चार्ट्स और बेहतर किए, और भी नए अच्छे बेहतर किए, जो अमेंडमेंट नहीं है उनके अलावा भी चार्ट्स को बेहतर कर दिया। और जो अमेंडमेंट्स के कारण चार्ट्स में चेंजेस आ रहा है, तो हम जो कॉरिजोंडम देंगे उसमें सारे चार्ट्स कहाँ से देंगे। ऐसे तो आपका जो अमेंडमेंट का शीट आएगा वही 70-80 पेजेस का चला जाएगा अब की बार। तो मत करो। जैसे मैंने फिफ्थ एडिशन था तो मैं आपको बोल दिया था कि आप पुराना अमेंडमेंट शीट से रेफर कर लेना, जिसको हम कॉरिजोंडम बोलते हैं बेसिकली। तो आप अमेंडमेंट शीट से रेफर कर लेना, आपको नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं ट्रांसपेरेंटली बोला था, अभी आपको बोल रहा हूँ नई बुक लो, नो इफ एंड बट। सर क्लासेस लेनी है कि नहीं, देखो भाई जो लोग भी मेरे से पढ़े हैं ना, नवंबर 24 की क्लासेस जिन्होंने परचेज करी हैं, मैं आपको एक बात बोलूँगा, हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली इतना सही पढ़ा हुआ है कि अमेंडमेंट जो आप देखोगे ना, जितने भी नए सर्कुलर्स आए, जो भी चीज़ें आई हैं, आप बोलोगे भाई ये बड़ा लॉजिकल है, इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल ही बदल गई हो, बस थोड़े से एडिशंस हुए हैं,
कई चैप्टर से रिफंड है, उसके अंदर काफी थोड़े से कई चेंजेस हो गए, टीसीएस की रेट बदल गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट हिल गए हो। सर्कुलर जो आए वो आपकी नॉलेज के साथ ही आए, जो अपन ने पढ़ रखा है। तो आपको अलग से कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग देखो, बाकियों का तो मैं बता नहीं सकता, पर जो मेरे से पढ़े ना, आपको कोई अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि आपके सीनियर्स बोल रहे हैं भाई गलती कर दी, कुछ गलती नहीं करी है। 3 घंटे का अमेंडमेंट वीडियो मैं लूंगा, उसको देख लेना। 3 घंटा मैक्सिमम है, मतलब अब हो सकता है 10-15 मिनट ऊपर नीचे, बस में पूरा कवर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आरसीएम चैप्टर है, इसमें मेटल स्क्रैप नया आया है, तो मेटल स्क्रैप का इम्प्लीकेशन आरसीएम पे भी गया है, रजिस्ट्रेशन पे भी गया है, टीडीएस पे भी आया है। तो एक बढ़िया समरी बना दिया। कहाँ है सर, दिखाओ, दिखाएंगे नहीं है ना, वो आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मिलेगा आपको बुक के अंदर। तो कंप्लीट मतलब हमने सब कुछ डाल दिया इसके अंदर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब की बार जैसे रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी का पूरा चार्ट चेंज हो गया, तो एज पर अमेंडमेंट हमने नया पूरा चार्ट बना दिया। अब ये सब चार्ट आपको थोड़ी इसमें देंगे, हम तो सिर्फ एंट्री दे देंगे आपको शीट के अंदर कि देखो ये नई एंट्री आई है, पर चार्ट चेंज हो गया वो थोड़ी देंगे। ऐसे तो हर चार्ट ही देना पड़ेगा, फिर तो पूरी किताब ही दे दो ऐसे तो बिना किसी सोच विचार के ये किताब ले ही लेना। मतलब मेरी नहीं, जिसकी भी लेना पसंद करो, पर नई बुक ही लेना आपकी बार। मतलब ये नाटक मत करना कि भैया बुक के कारण, क्योंकि पेपर अमेंडमेंट से आने के चांसेस हैं, क्योंकि भाई काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं, तो क्या पता 30-40 नंबर का पेपर, 25 नंबर का पेपर अमेंडमेंट से पूछ ले। May 24 में भी तो किया था ये काम, अमेंडमेंट से पूरा ही पेपर लगभग अमेंडमेंट से आया था May 24 में। May 25 में भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। हमने क्या कर दिया, थोड़ा बहुत ही बढ़िया चार्ट कर दिया। जैसे अब यहाँ पे पहले वाटर वाला चार्ट था, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता था, उसको और अच्छा कर दिया, ठीक है। तो जीटी में भी मल्टीपल चार्ट डाल दिए। अब जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज में ऐसा ज्यादा अमेंडमेंट नहीं थे। आपको ग्रीन तो हर चैप्टर में मिलेगा आपकी बार, पर गवर्नमेंट में जैसे ज्यादा अमेंडमेंट नहीं थे, लेकिन हमने एक और समराइज टेबल बना दी इसकी बढ़िया। इसका चार्ट तो ऑलरेडी था ही, चार्ट कहाँ पे था, आरसीएम वाले चैप्टर में इसका चार्ट था। अब देखोगे आपको याद आ रहा होगा, जो मेरे से पढ़े हुए हैं या जिन्होंने मेरी बुक्स रेफर करी है, तो आरसीएम वाले चैप्टर में इसका बढ़िया चार्ट था गवर्नमेंट सर्विसेज का। नहीं नहीं, शायद अब वो इसी इसी में डाल दिया, इसी में डाल दिया, वापस एग्जामिशन में डाल दिए दोनों चार्ट। कुल मिला के बुक्स को बढ़ा, देखो ये रहा गवर्नमेंट का चार्ट। तो ये चार्ट तो है ही, इसका सेकंड वाला पार्ट ये तो पहले भी था, ठीक है। और अब की बार जो रेंटिंग में चेंज आया वो चेंज कर ही दिया, पर अब की बार हमने क्या किया, ये समरी और डाल दी। तो मतलब बोलते ना कि पहले भी बुक्स अपने आप में बढ़िया थी, लेकिन अब तो जितनी बेहतरीन कर सकते थे ना उतनी बेहतरीन कर दी। तो आपको कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हमारी बुक हमने भैया 20 गुना टाइम इंप्रूव कर दी, 30 गुना टाइम इंप्रूव कर दी, इतनी खराब कभी पहले थी ही नहीं जो 20 गुना टाइम इंप्रूव करूं, 10 गुना टाइम इंप्रूव करूं, वैसे कुछ हालत थे ही नहीं। बट पॉइंट ये है कि भैया और बहुत बेहतरीन कर दिया इसको। और अमेंडमेंट्स को भी, जैसे इंस्टीट्यूट ने अपने मॉडल में अमेंडमेंट्स दिए हैं, तो होता है सर्कुलर की लैंग्वेज अलग होती है, इंस्टीट्यूट उस लैंग्वेज को और रिफाइन कर देता है, फिर हम उसी लैंग्वेज से और अच्छा कर दिया। तो वो आपको मेरी बुक में सबसे पॉजिटिव चीज ये मिलेगी कि सारी बुक इंस्टीट्यूट के मैट से वो मिलेगी, और जो इंस्टीट्यूट की मैट में इररेलीवेंट कंटेंट है या बहुत डुप्लीकेट कंटेंट है, बार बार रिपीटेड है, वो हट गया है। तो अब ये टोटल 351 पेजेस की बुक है, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, काफी अच्छा फॉन्ट है इसका। अब जैसे OIDR का एक नया चार्ट बनवाया हमने, ठीक है, OIDR का और भी बेहतरीन चार्ट था, पहले भी था, उसको और अच्छा कर दिया, ठीक है। जितने अमेंडमेंट्स आई हैं उनका कहाँ का इंप्लीकेशन है वो सब दिखा दिया कि भाई इसका यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, यहाँ फर्क पड़ रहा है, यहाँ फर्क पड़ रहा है, कैसा भी घूम के क्वेश्चन आ जाए काम खत्म। भी OIDR का चार्ट डाल दिया। पूरी किताब नहीं दिखाएंगे, बट पॉइंट ये है कि अब इसको बढ़िया तरीके से हमने डाला है। और अमेंडमेंट्स की भी, अब जैसे है ना, जहाँ अमेंडमेंट्स भी पर्टिकुलर जैसे टेबल्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं, सब जितना बेस्ट कर सकते थे वो करके दिया है आप। तो जैसे भाई इजी टू यूज। अब जैसे टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर है, अब इसके अंदर नया चार्ट डाल दिया, जैसे डेट ऑफ पेमेंट का, पहले नहीं था, और बेस्ट कर दिया। पहले 2 चार्ट अच्छे थे ही, अब और डाल दिया। और दूसरा, जैसे ये जो अमेंडमेंट है, एक अमेंडमेंट है जो कि नवंबर 25 के लिए है, तो इसमें साफ लिख दिया कि नवंबर 25 के लिए, मई 25 के लिए नहीं है। और ब्रैकेट में नया चार्ट बना दिया नवंबर 25 का, और बता दिया नवंबर 25 के लिए एप्लीकेबल। तो आप 350 पेजेस के अंदर इफ यू आर कवरिंग सच थिंग्स, तो मतलब सफिशिएंट है। और आप कितने भी अटेम्प्ट का पेपर देके आए हो, मानोगे कि भाई एग्जाम में 95% प्लस पेपर यहाँ से लगता ही है, चाहे हमारा, और सेम क्वेश्चन बैंक उसको और बेहतरीन कर दिया, आईटीसी चैप्टर को और अच्छा बना दिया हमने। हर क्वेश्चन के आगे उसका रेफरेंस तो देते थे, कब कहाँ पूछा गया है, और उसको अच्छा किया है आपकी बात, ठीक है। तो ये तो किताब की इंटरनल बातें हो गई जो हमने इंटरनली चेंजेस किए, ठीक है। ये नए जितने भी सर्कुलर्स आए ये अपन ने डाल दिए, ठीक है। अब वो भी बुक कब है, जब इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक आ गई। तो ऐसा नहीं कि सर्कुलर के बेसिस पे अपन ने उठाया, इंस्टीट्यूट ने जो जो डाल दिया सब डाल दिया, मतलब समझ रहे हो, उसको और रिफाइन हो गया। तो अब कोई कॉरिजेंडम वगैरह की जरूरत नहीं है, अपने आप में सही है। अब इफ इन केस कोई मिस्टेक ही हो गई हो जो अभी तक पकड़ाई में नहीं आई हो, तो कोई ऐसा देना पड़े, ऐसा लगता तो नहीं, बट तो फिर बात अलग है, वरना मतलब अपने आप में कंप्लीट बुक है। और सेम क्वेश्चन बैंक है,
तो ये आपको वेबसाइट पे हमारी मिल जाएगी। तो जिन्होंने, मैं आपको ही बोलूँगा, मेरे से पहले क्लास ली है, नवंबर 24 के अंदर क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक नहीं ले लो आप, वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और आपके क्लास ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा। अभी जैसे जितने बच्चे हमारे रेगुलर बैच में हैं, अराउंड 1700-1800 बच्चे हैं रेगुलर बैच के अंदर, तो भी उनको पूरा अपडेटेड ही पढ़ाया जा रहा है, पूरा अपडेटेड पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उनको पता है आप किससे ही पूछना। अभी जो फास्ट ट्रैक चालू होगा हमारा, फास्ट ट्रैक कब से चालू होगा, ये रिजल्ट आ रहा है आपका 25 दिसंबर को। फास्ट ट्रैक बिफोर 5th ऑफ जनवरी चालू कर देंगे, बिफोर, उससे पहले कंप्लीटली अपडेटेड। मेरा कोई भी बैच रिकॉर्डिंग नहीं देते हम, पूरा लाइव ही होता है, ठीक है। और आपको वेबसाइट हमारी akgclasses.com, वहाँ पे आपको akgclasses.com पे आपको ये बुक्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। बुक्स पे आपको कवर पेज नहीं दिख रहा होगा अभी, दिख जाएगा थोड़े टाइम में, और उससे फर्क नहीं पड़ता कवर पेज हो या नहीं हो, क्योंकि कवर पेज बन गया है प्रिंटिंग में, बुक्स आज से चली गई हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये 1269, 769 और 599 ये बुक्स आपको मिल जाएंगी। 6th एडिशन जो है यहीं से लेना है, एक ही सोर्स है जहाँ पे बुक्स हैं, और कोई एजेंट वेजेंट कोई बुक्स किसी पास राइट नहीं है बुक्स बेचने के, सिर्फ यहीं से बुक्स मिलेंगी, ठीक है। ये बुक्स और साथ में क्वेश्चन बैंक सेम ही चलती है, ऐसे नहीं कि बुक्स में जहाँ जहाँ रेलिवेंट चार्ट है वो सब मैंने बताया, ठीक है, क्लियर है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि बुक्स का तो हो गया, नई बुक्स लेनी है, हाँ अब की बार ले लो। नवंबर 25 में जैसे अगर मेरे को लगेगा कि ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, और उम्मीद है कि नवंबर में ज़्यादा चेंजेस होते भी नहीं है, मैं बोल दूंगा कि हम कॉरिजोंडम दे रहे हैं, वो ले लो, ठीक है। क्योंकि बुक्स में कोई प्रॉफिट मार्जिन होता भी नहीं है, बुक्स से कोई कमाई नहीं होती। आप बुक्स की क्वालिटी देखोगे, ये तो चलो मैंने आपको इंटरनल बताया कि इंटरनल हमने क्या क्या चेंजेस किए और क्या अच्छाई की है। एक्सटर्नल भी बात करूँ ना मैं आपको, अब की बार पेपर पे पूरी रिसर्च की मैंने, जो बेस्ट पेपर आता है ट्राइडेंट क्वांटम, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है। तो क्वांटम का भी जो सबसे सुपीरियर पेपर आता है वो लगवाया है, कोई कमी नहीं, मतलब आप क्वालिटी देखो आपके समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा, स्पेसिफिक फोकस करवाया बाइंडिंग पे कि भाई गलती से भी खुलनी नहीं चाहिए, 3 पिन ग्लू ये करवाया है। बात चल रही है कि भाई थ्रेड भी लगवा दें, तो तीन तीन स्टेप बाइंडिंग हो गई, थ्रेड भी, ग्लू भी और पिन भी, कैसे खोलोगे। और पैकेजिंग में पहले कई बच्चों को ऐसे दिक्कत आती थी कि सर साइड से बुक फट गई है, तो अब की बार सोच रहे हैं कि बबल वाली पॉलिथिन, फिर उसके ऊपर एक मोटी थैली। तो इंटरनली बुक तो स्ट्रॉन्ग करी है, एक्सटर्नली भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम ना आए। और कोरियर हमारा पहले भी ठीक ही था, डीडीडीसी से होता था, अब की बार और कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक रीजन वाइज कोरियर अलॉट कर दें कि डीडीडीसी जहाँ पे बेस्ट है वहाँ डीडीडीसी, कोई दूसरा कोरियर कहीं पे बेस्ट है तो वहाँ पे, जिससे मिनिमम से मिनिमम टाइम में डिलीवरी कर पाए, ठीक है। और अब की बार ये भी प्लान है कि इंग्लिश वीडियोस का भी लेके आए रिवीजन साउथ के लिए, ठीक है। तो रिवीजन वीडियोस मेरे आने वाले हैं, जैसे ही रिजल्ट आएगा 25 दिसंबर को, उसके बाद रिवीजन वीडियो बैक टू बैक आएंगे अब की बार। उससे पहले अगर कोई देखना चाह रहा है तो पुराने वीडियोस देख लो, क्योंकि नए एडिशन ही हुए हैं, जैसे शुरू वाले चैप्टर है सप्लाई, प्लेस, टाइम, इनको आप देख सकते हो, जो एडिशन ही हुए हैं। अमेंडमेंट वीडियो से एडिशन देख लेना, नहीं तो 25 दिसंबर के बाद रिवीजन वीडियोस आएंगे, वो देख लेना परफेक्ट। अमेंडमेंट वीडियो मेरा आएगा 3 घंटे का, अलग से कोई क्लास देने की जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट वीडियो देख लेना, बुक्स नहीं रेफर कर लो, वो बेटर है, ठीक है। क्लासेस के अंदर जो बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं अभी, जैसे रेगुलर बैच ले रहे हैं या फास्ट ट्रैक लेंगे, उनको अमेंडमेंट वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स बुक्स तो है ही अपडेटेड, क्लासेस भी कंप्लीटली अपडेटेड है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि भैया अरे ये तो रह गया, ये करवाना बाकी है, कुछ भी नहीं। तो आपको कुछ ऐसा देखने की जरूरत नहीं है, सब काम कंप्लीटेड है, ठीक है। तो रिवीजन लेक्चर्स भी आएंगे अभी, और रिवीजन लेक्चर तो अभी चालू हो ही जाएंगे, अमेंडमेंट वीडियो जनवरी में आपको मिल जाएगा। तब तक आप जो आपने पढ़ रखा है उसी को पढ़ो, ऐसा नहीं है कि कुछ बदल गया हो, नए कुछ एडिशन हुए हैं बस, ठीक है, चलेगा। तो May 25 का पेपर एक्सपेक्टेड है कि अमेंडमेंट से आए। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने और भी पहले क्लासेस लिए हैं, वो भूल गए हैं, तो फिर आप नई क्लासेस पे जाओ, फिर आप नई क्लासेस ले लो, ठीक है। और कुछ भी रहे तो मुझे चैट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जो भी बेस्ट होगा अपन May 25 के लिए करेंगे, जान लगाएंगे, जिससे अपन बेस्ट से बेस्ट कर पाएँ। अब की बार हमने मॉक टेस्ट सीरीज में भी, जैसे हम अभी तक तो ओपन नहीं की, क्लास वालों के लिए ओपन करिए, रिजल्ट वाले दिन ओपन करेंगे, रिजल्ट के अगले दिन, उसमें भी हमने रखा है कि स्पेसिफिक रिव्यूज़ और देंगे। पहले हम मतलब हर चीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर कर पाएँ, इस तरीके से बेस्ट हो जाए, मतलब इससे बेस्ट ना हो, तो एक वो परफेक्शन लेवल पे पहुँचने की पूरी पूरी उम्मीद है। हर बार ही लगता है कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, बस वैसा ही है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, है ना।